और गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र में स्थित कैलाश बाग दुर्गा प्रतिमा नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं का प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। प्रतिदिन हजारों लोग मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय कलाकारों और बच्चों की प्रस्तुतियां माहौल को और भी भव्य बना रही हैं। यहाँ नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव बन गया है। दूर दराज से भक्त भी यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। नवरात्रि का महीना चल रहा है। जिस तरीके से नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक अद्भुत स्वरूप होता है। मेरी मौजूदगी है कैलाश बाग में दुर्गा मंदिर पे। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में जो यहाँ पर इस बार जो दुर्गा प्रतिमा रखी गई हो काफी अद्भुत तरीके से रखी गई। हर साल इस भाग के एक नया कीर्तमान यहाँ पर रचा जाता है, क्योंकि अगर बात कैलाश बाग की जाती है तो कैलाश बाग हमेशा एक चर्चा का विषय बना होता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके से 9 दिन में अलग अलग कार्यक्रम रखे जाते हैं और सभी कार्यक्रमों में यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो जानी सरदार जी हैं, करता धरता है यहाँ के, और काफी अगर खासकर इनके बारे में बात की जाए तो खासकर इनकी अहम भूमिका इस दुर्गा प्रतिमा पर होती है। भैया ये बताए, जिस तरीके से हर साल कैलाश बाग एक नया कीर्तमान रचता है, नई नई अनोखी चीजें यहाँ पर बच्चों को हुनर सिखाने में, बच्चों को अगर किया जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से उनको हुनर सिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कैलाश बाग की 2 विशेषता है। एक तो यहाँ जो माता जी की प्रतिमा का स्वरूप आता है वो हर साल कुछ अनोखे तरीके से, कुछ नए तरीके से, कुछ नए स्वरूप में उनका दर्शन हम लोग पाते हैं। ये एक यहाँ की विशेषता है। और दूसरी विशेषता यहाँ का कार्यक्रम है, जो प्रोफेशनल कार्यक्रम की बजाय स्थानीय लोगों के द्वारा, अपने ही परिवार के बच्चों के द्वारा, मातृशक्ति महिला मंडल यहाँ एक टीम गठित है, उनके द्वारा नित्य नए नए आयोजन किए जाते हैं। जैसे माता की चौकी का आयोजन हुआ, फिर हमारी डांडिया नृत्य का कार्यक्रम चलता है। यहाँ व्यंजन के भोग माता जी को लोग तरह तरह के लगाते हैं, उसकी प्रतियोगिता होती है, हार की प्रतियोगिता है, फूलों की होली होती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कर्नलगंज एक छोटी अयोध्या कही जाती है, तो लगातार जिस तरीके से कर्नलगंज को छोटी अयोध्या का रूप दिया गया है और छोटी अयोध्या कही जाती है। गोंडा से अनादि टीवी के लिए भूपेंद्र तिवारी।